जय माँ संतोषी। संतोषी माता की विधि सहित व्रत कथा। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजे जन के काज। जय श्री शंकर जय गंगाधर जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी जय जय गुरु दयाल, देव पीव्र विप्र गौ संत जन भारत देश विशाल। चरण कमल गुरु जन के नमन करूँ मैं शीश, मोगर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। संतोषी माता की कथा का सच्ची श्रद्धा और भक्तिपूर्वक मनन, श्रवण व ग्रहण करने से सतगृहस्थ प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। एक देवी अनेकों रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही हैं। संसार के दुखों को मिटाने वाली इस देवी का प्रभाव लोगों ने बहुत जगह प्रत्यक्ष देखा है। लाखों भक्त इस घट-घट में व्यापी महान अलौकिक देवी की शक्ति को भक्तिपूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। जगत में समस्त प्राणियों पर राज्य करने वाली अलौकिक सत्ता का रूप आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह सर्वत्र उपस्थित होते हुए भी निराकार और अगोचर है। माता उमा को इसका रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा है कि प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो अपने हृदय के प्रेम में देखो। जब प्रभु के द्वारपाल जय विजय शाप के कारण रावण कुंभकर्ण हुए, तब उनके अत्याचारों से दुखी देवताओं ने सर्व रक्षक नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, परंतु इतने पर भी वे प्रकट नहीं हुए। तब भगवान शंकर ने कहा, दूर क्यों जाते हो, प्रभु को अपने हृदय में खोजो। संसार में हर भक्त को चाहिए कि हृदय में सच्ची धारणा बना कर रखे। प्रेम का यह मूल मंत्र है। मन से यह बात कभी न टले कि भगवान प्रेम के वश में है। हम सदा उसी का ध्यान धरें, मन में कुछ भेद नहीं रखें। वह सत्य रूप सबका साक्षी है। सब जीव उसी के वश में है। सूरज में जैसे प्रकाश है, चंद्रमा में शीतलता है, इसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। अब और ध्यान में मत भटको, बस एक उसी का ध्यान धरो। प्रभु शीघ्र साकार होंगे। सब रस करुणा के रस में है, इसलिए खड़े हो जाओ, सब मिलकर गान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे। ऐसी ताकत हरि यश में है। संतोषी माता की व्रत विधि सुनिए। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि हैं। धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा व रत्नों से भरा परिवार है। पिता गणपति की कृपा से दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का वास, बालकों की फुलवारी, धंधे में कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का नाम लेकर जिसके बन जाए काम, सारे ही काम बने, और बोलो उनकी जय जयकार। संतोषी माता आपकी जय। कथा प्रारंभ करने से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे तथा सुनने वाला संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ और चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा समाप्त होने पर आरती करें तथा कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। 1.25 रुपये का गुड़ और चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो ले, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी हैं। कम ज़्यादा का कोई विचार वो नहीं करती और न लेती हैं। इसलिए जितना भी बन पड़े आप श्रद्धा से अर्पण करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलें तथा नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और न स्वयं खाए, न किसी को खाने दे। कुटुंबी न मिले तो ब्राह्मणों या रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बालक बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु दक्षिणा में न दे। व्रत करने वाला कथा सुने, प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इससे माता प्रसन्न होंगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा मनोकामना पूरी होगी। अब सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनके खाने से जो कुछ बचता तो 7वें को देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था।
मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परखने के लिए सिर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी तथा आग्रह करके जिमाती रही। वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जाएं परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। 2 निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, स्तुति मत हमारी बिरसायो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। तो बहू बोली, मेरे पास क्या है। यह कहकर उसके पीठ पर उसी गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। उसको साहूकार के पास नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे के रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर में पड़े कि यह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसी को रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यदि यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का 1.25 रुपये का तथा क्षमता अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाए जा सकते हैं। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना,
उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेटकर विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी और कहने लगी कि इतने दिनों तो इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? उसने कहा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन और बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरी सामानों के खरीददार नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बिचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खा पीकर घर चलें। इस प्रकार भोजन खा विश्राम ले घर को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू तू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देख व्याकुल हो गया। माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है,
आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जाकर जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने ताले और गुच्छे की चाबी पटक दी। उसने दूसरे कमरे में को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, इसे देखकर अरुचि सी होती है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाया? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तब माँ बोली, ऐसी भूल अब मत करना। और वह बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए, खाना खाने से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुला लाई और ले आकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही कैसा है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों, इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। अरे ये कहाँ, इसे देखकर कैसे उतावली होकर बच्चे को पटक दिया और चली जा रही है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहा झट से सारे घर किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दो। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय माँ संतोषी। दोहा। ग्रंथ करोड़न में कहा है,
ये सबका है सार। ब्रह्म सत्य जग झूठा है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल। ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। संतोषी माता की व्रत कथा समाप्त। जय माँ संतोषी।